हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 10 आज हम इसको करने वाले हैं। ठीक है। और इस चैप्टर में अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने देखा कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है। आपके फिर हेनरी लॉ, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, रोल्स लॉ बताकर मैंने लास्ट आपको छोड़ दिया था। ठीक है। रोल्स लॉ का जो डेरिवेशन आया था बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। टोटल प्रेशर को हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया था। आई बात समझ में। तो रोल्स लॉ से रिलेटेड एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन है, उसको हम करने वाले हैं। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पहले खुद करने की कोशिश करें। क्वेश्चन क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होती है बच्चों, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म होती है। ठीक है। एंड डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है। डाइक्लोरोमीथेन, अच्छा नाम कैसे लिखेंगे, मीथेन क्या होता है, CH4। ठीक है। दो क्लोरो हैं तो दो हाइड्रोजन हटा दो, CH2 और दो Cl2 जोड़ दो, ये लो डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है। एट 298 केल्विन, टेम्परेचर कितना दे दिया, 298 केल्विन का R। ठीक है। वेपर प्रेशर दे रखा क्लोरोफॉर्म का, कितना है इसका, 200 mm ऑफ Hg एंड 415 mm ऑफ Hg। दो वोलेटाइल लिक्विड है, और वोलेटाइल लिक्विड है, ये का वेपर प्रेशर क्या है 200 और एक का कितना है 415 दे रखा आपको रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होगा कि उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। अगर आप इफ आप 25.5 ग्राम ऑफ CHCl3, आप 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म को 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन को ऐड कर रहे हैं सेम टेम्परेचर पे, 298 केल्विन टेम्परेचर पे, तो आपको क्या बताना है, आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि PA, प्योर कंडीशन में PA इज इक्वल टू P0A पढ़ा। ठीक है। और PB इज इक्वल टू, प्योर कंडीशन में क्या पढ़ा, P0B और XB पढ़ा। आई बात समझ में। आपको क्या बताना है, आपको वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बताना है, मतलब P ऑफ टोटल बताना है, जहां पर PA प्लस PB होगा इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। ये आपको देखना होगा, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। आई बात समझ में। चलिए, P0A की वैल्यू कितनी है, लेट अस सपोज A हमने किसे मान लिया क्लोरोफॉर्म को, B हमने किसे मान लिया डाइक्लोरो को, तो P0A की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ AWA कितना गिवन है आपका, 25.5 ग्राम है। अच्छा, इसका मोलिकुलर वेट निकालना जरा, कितना हो गया, CHCl3 का, एक कार्बन का 12, एक हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35 या 105 और 106, 106.5 हो गया। ठीक है। 107 और 7 दोनों यानी 119.5 हो गया। ठीक है। कितना हो गया, 119.5 ग्राम पर मोल किसका मोलिकुलर वेट आ गया, ये आपके A का वेट निकल कर आ गया। आई बात समझ में। अब यही लगा हाथ, दूसरा P0B की वैल्यू कितनी है, 415 mm ऑफ Hg। वेट ऑफ B कितना दे रखा, 40 ग्राम, कितना दे रखा भैया, 40 ग्राम। अच्छा, मोलिकुलर वेट ऑफ B निकाल लो, एक कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन का 2 प्लस 35 दूनी 70 और एक 71, दो क्लोरीन का 71, एक क्लोरीन का 35.5 होता है। ठीक है। तो 2 और 1, 2 और 1, 3 और 2 5, 7 और 8 और बस 8 आ गया, 85 mm ऑफ 85 ग्राम पर मोल। ठीक है। तो यानी मोलिकुलर वेट ऑफ B कितना आ गया, ये आ गया 85 ग्राम पर मोल आ जाता है आपका। आई बात समझ में। चलिए, ये दो चीजें आपके सामने आ गई। अब मोल्स ऑफ A निकाल लो। सबसे पहले क्या कर लो, मोल्स ऑफ A, मोल्स ऑफ A का मतलब क्या हो गया, WA अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ A निकाल लो। ठीक है। मोल्स ऑफ A क्यों निकाला, क्योंकि XA निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल निकालने पड़ेंगे और Na निकालना पड़ेगा। XB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल मोल निकालने पड़ेंगे और NB निकालना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा ना। तो यानी NT कब निकालोगे, Na प्लस NB, तो Na और NB निकालना पड़ेगा, तो उसी के बाद में आपको कुछ कर पाएंगे। वेट ऑफ A कितना है आपका, 25.5 ग्राम है। मोलिकुलर वेट कितना है, 119.5 है। ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स आ गए यहाँ पर 0.213 मोल यहाँ पर निकल कर आ गए। आई बात समझ में। चलिए, मोल्स ऑफ B निकाल के देख लो कितना आ गया, वेट ऑफ B कितना है 40 ग्राम, ये कितना आ गया 85 ग्राम।
तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाती है आपके सामने 0.47 मोल निकल कर आ गई। अच्छा एंटी की वैल्यू निकाल लो, आंटी कितनी है, आंटी है 0.213 और 0.47 कितनी वैल्यू आ गई 0.47 यहाँ रखेंगे, 3 7 और 1 8 4 और 2 6 0.683 किसकी वैल्यू आ गई, एनटी की वैल्यू आ गई। सारी चीजें आ गई, टोटल प्रेशर निकाल दो। अरे भैया पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 200 है, एक्स ए की वैल्यू निकाल लो। अच्छा एक बार एक्स ए की भी वैल्यू निकाल लो, एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया एन ए अपॉन एन टी आ गया। ठीक है एन ए कितना है 0.213, एन टी कितना है 0.683। ठीक है कितना है 0.683, इसकी वैल्यू कितनी आ गई निकल कर, कहाँ गया ये 0.213 और 0.683, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मैंने निकाली ना रखी इसकी। ठीक है एक्स ए की वैल्यू निकालना अपना 0.213 और 0.683, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। ठीक है तो 2 3 6, आप कैलकुलेट करना, इसकी निकाली तो थी यार, अच्छा यहाँ पर वो कर दिया था हमने। ठीक है चलिए एक्स ए एक्स बी निकालने की जगह एक काम करते हैं हम, यहाँ पर मैंने देखा बताया था आपको कि पी नोट ए की वैल्यू क्या है, पी नोट बी की वैल्यू जब बड़ी है पी नोट ए से। ठीक है तो आप पी ए को क्या कर देंगे एक्स ए, यानी एक्स ए को क्या कर देंगे निगलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से फॉर्मूला एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आता है 1 आता है। ठीक है और एक्स बी इज इक्वल टू कितना आ गया 1, एक्स ए कितना आ गया इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी आ गया। तो पी नोट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नोट बी, एक्स बी वैल्यू आ गई इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट बी एक्स बी वैल्यू आ गई। ठीक है यहाँ से एक्स बी कॉमन ले लिया तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए आ गया और प्लस का पी नोट ए आ गया। ये कैलकुलेशन आसान बना लेंगे। एक्स बी की वैल्यू निकाल लो, एक्स बी की वैल्यू एन टी की वैल्यू 0.683 और एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स बी कहाँ गया एन बी, सॉरी एन बी आ गया आपका 0.47। ठीक है तो 0.47 अपॉन 0.683 ये निकल कर कितना आ गया, ये आ गया 0.688 आ गया, कितना आ गया 0.688, यानी एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई 0.688, तो 0.688 आ गया 415 माइनस 200 प्लस का पी नोट ए की वैल्यू कितनी है 200 है, तो 0.688 माइनस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई 215 प्लस 200, इसे आप कैलकुलेट करके निकालेंगे तो टोटल प्रेशर आपका कितना आएगा निकल के 347.9 mm ऑफ एच जी। ये आपका टोटल प्रेशर आपका निकल कर आने वाला है। ठीक है देखो करना कुछ नहीं है भैया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड वैल्यू है। ठीक है आप चाहे तो एक्स ए की वैल्यू वो भी करके कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई वाली बात नहीं है। ठीक है लेकिन वो है कि थोड़ा सा एक ही चीज़ की आसान वाली कैलकुलेशन कर लेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। वेपर प्रेशर दे रखा आपको क्लोरोफॉर्म का कितना प्योर स्टेट में 200 और क्लोरो डाइक्लोरोमीथेन का 415। ठीक है और सॉल्यूशन तैयार किया, सॉल्यूशन में आपको पी नोट बी की वैल्यू पी नोट ए से ज़्यादा है। ठीक है तो आपको टोटल सॉल्यूशन बताना है। हम जानते हैं पी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए रोल्ट लॉ से निकल रहा था, पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी एक्स बी ये भी रोल्ट लॉ से निकल रहा था। ठीक है पी नोट ए एक्स ए के लिए एक्स ए की जरूरत पड़ेगी, एक्स ए के लिए वेट अपॉन एंड मोल्स ऑफ एक्स ए के लिए मोल फ्रैक्शन के लिए हम मोल्स ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है मोल्स ऑफ ए की और मोल्स ऑफ बी की टोटल मोल की, तो यहाँ से हमने एन ए की वैल्यू निकाल ली, मोल की वैल्यू निकाल ली और एन बी की वैल्यू निकाल ली। वैल्यू निकालने के लिए आपको डब्ल्यू बी की वैल्यू गिवन है, वेट ऑफ बी कितना लिया था आपने 40 ग्राम लिया था और मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट कर लेंगे इनडायरेक्टली, वो भी गिवन है तो ये निकाल लेंगे। एन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एन ए की वैल्यू 0.213 आ गई, एन बी की वैल्यू 0.47 आ गया, टोटल मोल 0.683 आ गया। आई बात समझ में। इक्वेशन है हमारे पास पे पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। पी यहाँ पर हमने एक्स ए की वैल्यू को एलिमिनेट कर दिया एक्स बी से, क्योंकि एक्स ए पी नोट ए की वैल्यू छोटी है यानी एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन कम है तो उसका प्रेशर भी कम है, इसीलिए हमने कम वाले को वहां से हटा दिया। ठीक है कम प्रॉफिट हो रहा तो पी नोट ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी करके फॉर्मूला रखें, रिजल्टेंट फॉर्मूला है हमारे पास में पी नोट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नोट बी माइनस पी नोट ए। वहां पर आप वैल्यू रखेंगे, टोटल प्रेशर कितना आ गया, टोटल प्रेशर आ गया 347.9 mm ऑफ एच जी, यानी एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर आपका 347.9 mm ऑफ एच जी टोटल प्रेशर किसका है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। आई बात समझ में। अरे भैया क्लियर है क्या, उम्मीद आपके ये समझ में आया होगा। तो ये तो था आपका रोल्स लॉ। रोल्स लॉ यहाँ पर क्या होता है पूरा होता है। अब अगली चीज जो होती है, हमने पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज में वोलेटाइल सॉल्यूट में वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट प्लस वोलेटाइल सॉल्यूट का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं।
अब अगली चीज रोल्स ने क्या स्टडी की, अगली चीज जो स्टडी करी है वो करा गया कि हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है उस चीज को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या करते हैं अब इस बार जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर क्या कंपोनेंट होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ये चीज तो आप भली भांति जानते हैं। अच्छा, इस बार सॉल्यूट कैसा ले लिया, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये होगा कि जिसका वेपर प्रेशर क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। ठीक है, और सॉल्वेंट कैसा ले लिया, सॉल्वेंट हो गया यहाँ पर वोलेटाइल जिसका वेपर प्रेशर आपके यहाँ पर वेपर प्रेशर जिसमें देखने मिलता है। ठीक है, क्लियर है। चलो प्योर स्टेट की बात करते हैं। प्योर कंडीशन में ये आपका क्या है, ये आपका एक बीकर है, इस बीकर के अंदर आपने कोई भी एक चीज भरी, एक सोल्यूट भरा जो क्या है, जो कि ए है। और जब ये नॉन वोलेटाइल है, क्या इसकी यहाँ पर कोई वेपर देखने मिलेगी आपको, तो इसकी कोई वेपर देखने नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी कोई वेपर देखने नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नोट एक्स ए होता था अगर वेपर प्रेशर होती थी, लेकिन पी नोट यहाँ पर 0 है, तो मतलब पी ए भी कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया, यानी इसका कोई वेपर प्रेशर है ही नहीं। आई बात समझ में, पार्शियल प्रेशर इसकी तरफ से कोई क्रिएट हो ही नहीं रहा। ठीक है, अब चलते हैं सोलवेंट की तरफ। सोलवेंट क्या है आपका, सोलवेंट तो अगेन वही वोलेटाइल सोलवेंट है। अब वोलेटाइल सोलवेंट है, ये क्या आ गया, ये आपका बी आ गया, इसकी कुछ वेपर हो गई, इसे हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया पी नोट बी बोल दिया। तो पी बी टोटल वेपर प्रेशर कितना हो गया प्योर कंडीशन में इंटू एक्स बी मोल फ्रैक्शन, ये पी बी का हम वेपर प्रेशर मानते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। अगेन वही वाली कहानी है कि पी टी इज इक्वल टू, ये तो बड़ा आसान सा है कि पी टी इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ये डोल्टन्स का लॉ था भैया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमने निकाला। अब ये पूरी फ्रैक्शन, तो जो टोटल प्रेशर है रिजल्टेंट सॉल्यूशन जब आप इसका तैयार करेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन ध्यान से देखिएगा, रिजल्टेंट सॉल्यूशन जो इसका तैयार करेंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, देखो यहां पर ध्यान से देखिएगा। इस कंडीशन में जो सॉल्वेंट वाली कंडीशन है, सॉल्वेंट की कंडीशन में जो लिक्विड की सरफेस है, इसके ऊपर सारे के सारे पार्टिकल किसके हैं, इसके ऊपर जो सारे के सारे जितने भी पार्टिकल हैं वे सब किसके हैं, वे सब बी के पार्टिकल हैं। आई बात समझ में, प्योर स्टेट में। आई बात समझ। अब आपने इसमें क्या कर दिया, अब आपने इसमें सॉल्यूट भी ऐड कर दिया। सॉल्यूट ऐड करने के लिए चलो सॉल्यूट की सरफेस के पार्टिकल हम ऐसे लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसे डार्क से। ठीक है, अब इसकी सरफेस पे पार्टिकल किसके आ जाएंगे, इसकी सरफेस पे पार्टिकल, ये मान लो कि वेपर प्रेशर है, तो ये एक पार्टिकल बीच में इसका भी ऐड कर दिया, ये लो। ठीक है, ये हमने इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट कर लिया। ठीक है, और ये नीचे तो लिक्विड हो ही हो गया। ठीक है, अब वेपर प्रेशर भी यहाँ पर मौजूद होगा, वेपर भी मौजूद होंगे यहाँ पर कुछ। अब एक चीज ध्यान से देखिए, पहले प्योर कंडीशन में सॉल्वेंट के ऊपर मान लिया कितनी ये थी, सरफेस के ऊपर 10 मॉलिक्यूल थे। अब यहाँ पर मॉलिक्यूल घट गए, अब यहाँ पर मॉलिक्यूल पहले से कम हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर यहाँ पर आपके नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने भी जगह ले लिया। भाई सॉल्यूट कंप्लीटली सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो रहा है, ये चीज तो हम जानते हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये होगा सरफेस पे इस बार केवल और केवल यहाँ पर तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल थे, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट के भी मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, अब एक चीज तो है कि टोटल प्रेशर डिपेंड कर किस पर है, टोटल प्रेशर आएगा पी नोट बी और एक्स बी से निकलकर। ये बात बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी टोटल प्रेशर इस रिजल्टेंट सॉल्यूशन का इसके ऊपर निकल कर आएगा। लेकिन नेचर देख रहे हैं कि एक्चुअल में है ये किस तरह का, इसका ये है कि वेपर प्रेशर इसका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर वेपर प्रेशर टोटली जिसकी वजह से क्रिएट हो रहा है वो वेपर है जो कि इसकी सरफेस की, इस लिक्विड की सरफेस से जो वेपर उठकर जा रही है, उनका जो प्रेशर लिक्विड की सरफेस के ऊपर लग रहा है वही वेपर प्रेशर हम कैलकुलेट कर पा रहे। लेकिन यहाँ पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर है वे घट गए। क्यों डिक्रीज हो गए, क्योंकि सॉल्यूट अब हमने ऐड कर दिया। सॉल्यूशन बनाने के दौरान अब सरफेस के ऊपर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल नहीं है, वहां पर अब सॉल्यूट के भी पार्टिकल है। तो अगर पहले यहां पर 10 मॉलिक्यूल, तब यहां पर कितने रह गए, 7 रह गए। तो जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए तो उसी की वजह से तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया नहीं हो गया। तो इसीलिए जब आप किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए वोलेटाइल सॉल्वेंट, इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक ही चीज हमारे यहाँ पर सामने निकल कर आती है। क्लियर है बात। तो ये रोल्स का सारा काम यहाँ पर क्या हो गया, पूरा हो गया। उसके अगला टॉपिक है कि भैया रोल्स लॉ हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। उससे पहले था वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि हेनरी लॉ का स्पेशल केस क्यों है रोल्स लॉ। ठीक है, अब इसके बाद में जो चीज चलते हैं, इसके बाद में चलते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ को। किसकी तरफ को,
आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की तरफ को देखो। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो मैं आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं आइडियल सॉल्यूशन करता हूँ तो फिर मुझे नॉन आइडियल भी पढ़ाना पड़ेगा, और मैं क्लास अभी आपकी ऑफ करने जा रहा हूँ फिलहाल कुछ दिनों के लिए। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से आपकी क्लास कुछ दिनों तक ऑफ रहेंगी, 2 दिन 3 दिन, जब तक मैं कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आइडियल आज पढ़ाता हूँ तो फिर वो गैप आ जाएगा, फिर वो नॉन आइडियल की कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए आज मैं आपको यहीं पर छोड़ता हूँ। आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन रोल्स लॉ, हेनरी लॉ, सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, इससे रिलेटेड नीट वगैरह के जितने भी क्वेश्चन है एमसीक्यू आप सारे सॉल्व कीजिए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन मैं ग्रुप के अंदर पीडीएफ भेज दूंगा आज केमिस्ट्री की, वहां से सॉल्व कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के निकाल ले, वे सॉल्व कर लेना। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जब भी मैं अपना बिल्कुल रिकवर हो जाऊंगा, प्रॉब्लम से बिल्कुल बाहर आ जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, तब उस कंडीशन में आकर आपको अगली क्लास का अगला लेक्चर कहाँ से शुरू करेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से शुरू करने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम कहीं नहीं जा रहे, छोड़ के नहीं जा रहे, मैं भाग नहीं रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। फर्क किस चीज़ का, फर्क इस चीज़ का कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मेरा तबीयत ठीक नहीं, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो इस वजह से अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन की क्लासेस बंद रहेंगी। डॉक्टर ने कंप्लीट रेस्ट को बोला है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बिल्कुल बंद करा है मेरा, लेकिन चूंकि आज का शेड्यूल मैं ऑलरेडी डाल चुका था तो इसलिए मुझे आज जो है वो लेक्चर लेने पड़े, वरना आज की भी छुट्टी करनी पड़ती मुझे, ठीक है। क्लियर है? तो उम्मीद है आपकी बातें यहाँ तक समझ में आ रही होंगी। अब आप इसको क्या नाम लेकर घर पे जाएं, अच्छे से पढ़ें, किताब विताब घर पे, यहाँ तो जाने की क्या जरूरत है, किताब विताब खोल लें, अपना ध्यान से पढ़ें, सुरक्षित रहें भैया, घरों के अंदर रहें, भाई बात समझ में, लॉकडाउन का पालन करें और अपने आसपास के लोगों को अवेयर भी करें, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों की समझ में यहाँ तक जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वह आई भी होंगी, मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों की समझ में आ भी रहा होगा। खैर, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घरों के अंदर रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट।